हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की फर्स्ट पोएम आइसक्रीम मैन को। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इस पोएम के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। ऐसी क्या चीज़ है जो ठंडा भी होता है, मीठा भी होता है, मलाईदार भी होता है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन ए हॉट समर डे इज़ एन आइसक्रीम। और वो कोई और चीज़ नहीं है बल्कि आइसक्रीम है, जो कि हर किसी का मनपसंद ट्रीट होता है, जो अक्सर लोग गर्मियों के मौसम में खाते हैं। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और कई लोग ऐसे हैं जिनका कि फेवरेट पर्सन आइसक्रीम मैन ही होगा। तो बच्चों, अब आप ये बताओ कि आपका फेवरेट पर्सन कौन है। तो चलिए, ये तो था इस पोएम का इंट्रोडक्शन। अब आगे हम इस पोएम को पढ़ते हैं। When summers in the city and brings a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं when summers in the city, यानी कि जब शहर में गर्मियों का मौसम आता है एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट। ब्रिक्स का मतलब क्या होता है, ईंटें, और ब्लेज ऑफ हीट का मतलब है गर्मी से आंच निकलना। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जब शहर में गर्मियों का मौसम आता है तो जो ईंटें होती हैं, ईंटें कहने का मतलब उन सारी बिल्डिंग से है जो ईंट से बनी होती है, वो धूप के कारण गर्म हो जाती हैं और गर्म होने की वजह से उसमें से आंच निकलने लग जाती है। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट। अब जो आइसक्रीम मैन होता है वो अपने साथ एक छोटा सा कार्ट, कार्ट का मतलब होता है ठेला, उसको लेकर आता है। गोस ट्रडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रडलिंग का मतलब होता है छोटे से चक्की पर घूमना। अब जो आइसक्रीम मैन होता है वो क्या करता है, वो अपने साथ एक छोटा सा आइसक्रीम का ठेला लेकर पूरे शहर की गलियों में फिर घूमता रहता है। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओ व्हाट ए जॉयफुल साइट to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white। तो अब यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कितना अच्छा नज़ारा होता है। जॉयफुल साइट का मतलब कितना आनंदित करने वाला नज़ारा होता है जब आइसक्रीम मैन अपने छाते के नीचे टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। माउंट्स का मतलब क्या होता है, ढेर लगा देना। तो कितना अच्छा नज़ारा होता है जब हम ये देखते हैं कि जो आइसक्रीम मैन है वो अपने छाते के नीचे ठंडे ठंडे ब्राउन और वाइट कलर की क्रीम से आइसक्रीम के कोन को भरता है, और इतना भरता है कि उसमें से जो क्रीम होती है वो बाहर निकल जाती है, और तब वो दिखने में कैसा लगता है, जैसे कि क्रीम का कोई ढेर हो। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, तो ये वो 3 तरह के फ्लेवर्स हैं जो आइसक्रीम मैन अपनी आइसक्रीम को बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो आइसक्रीम मैन है वो आइसक्रीम के साथ साथ चिली, यानी कि जो बहुत ज़्यादा ठंडी ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उसको भी लेकर जाता है। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। फ्रॉस्टी फिज क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को खोलते हैं तो उसमें से एक हिसिंग साउंड आती है, छस करके आती है ना, तो उसको फ्रॉस्टी फिज कहते हैं। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो आइसक्रीम मैन होता है वो आइसक्रीम के साथ साथ बहुत सारी ठंडी ठंडी ड्रिंक्स को भी लेकर जाता है, और वो कौन कौन सी कलर की होती हैं, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक कलर की होती हैं। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honeybees। तो यहाँ पे पोइट क्या कह रहे हैं, His cart might be a flower bed of roses and sweet peas। स्वीट पीस क्या होते हैं, सुगंधित फूल जिसमें से खुशबू आती है। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जो उसका कार्ट है, कार्ट मतलब ठेला, वो ऐसा लगता है मानो जैसे गुलाबों से और स्वीट पीस से सजाया गया कोई बेड हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम मैन का ठेला होता है वो बहुत अच्छे से डेकोरेट होता है, उसमें कुछ कोन्स वगैरह टंगी होती हैं, कुछ आइसक्रीम की पिक्चर्स वगैरह भी लगी होती है उसके ठेले में, तो उसको वो बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रखता है। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि उसके ठेले को देख के ऐसा लगता है मानो जैसे गुलाबों से और स्वीट पीस से सजाया गया कोई बेड हो। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी बीज। क्लस्टर का मतलब क्या होता है, झुंड,
और हनी बीज का मतलब मधुमक्खी। तो यहाँ पे पोइट कह रहे हैं कि जिस तरह से जो बच्चे उसके काट के चारों ओर उसे घेर कर खड़े रहते हैं तो ऐसा लगता है मानो जैसे मधुमक्खियों का कोई ढेर हो। और आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो अपनी शहद के चारों ओर से घेर कर उसे खड़ी रहती हैं, ठीक उसी तरह से जब भी आइसक्रीम वाला आता है तो सारे के सारे जो बच्चे होते हैं वो उसके ठेले को चारों तरफ से घेर कर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसी के साथ हमारी ये पोएम समाप्त होती है। धन्यवाद।